हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण। ठीक है। तो विमीय विश्लेषण भाई किसने जो है इसको शुरुआत की है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, चाहे वो व्युत्पन्न राशि हो या फिर मूल राशि हो। ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का चाहे व्युत्पन्न राशि हो या फिर मूल राशि हो का विमीय सूत्र निकालेंगे आज हम इस वीडियो में और निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा भाई, आज हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये सीख लेते हैं कि विमीय विश्लेषण का प्रारंभ किसने किया था। तो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शुरुआत करते हैं कि विमीय विश्लेषण का प्रारंभ सर्वप्रथम फूरियर ने किया। किसने किया? फॉरियर ने किया। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर पीजीटी के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है भाई, फिजिक्स पीजीटी। ठीक है। और या फिर आगे जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे फिजिक्स एमफिल एमएससी या फिर आगे पीएचडी, तो इंटरव्यू भी होते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि वहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें। ठीक है। तो क्या बेसिक हमें नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग जो है इसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए सारी चीज़ें। और एक बात और, आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अभी से बेस अपना मजबूत करते चलिए। ठीक है। अगर फिजिक्स साइंस में अगर कुछ करना है तो ठीक है भविष्य में, तो आप लोग नोट्स अपनी बनाते चलिए, जो कि आपके लिए वो हमेशा फ़ायदे ही देगी। जो नोट्स आप बनाएंगे एग्ज़ाम टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो तो इम्पॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। ठीक है। तो नोट्स नहीं होगा तो रिवाइज कैसे करोगे? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब पॉइंट मेन हेडिंग क्या है भाई, कि भौतिक राशियों की विमाएँ। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। तो हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, भौतिक राशियों की विमाएँ पढ़ेंगे। ठीक है। कि भौतिक राशियों अगर हमें मिल जाए कि मतलब भौतिक राशि में व्युत्पन्न राशि हो या फिर मूल राशि हो, इन दोनों राशियों में से कोई भी भौतिक राशि मतलब व्युत्पन्न राशि हो या फिर मूल राशि हो, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी राशि मिल जाए, हम उसकी विमा इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। ठीक है। और कैसे कौन कौन सी बीमा है, कौन कौन सी राशि की कैसे हम प्रदर्शित करते हैं बीमा को, ये भी सीखेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक वीडियो है ये आप लोगों के लिए, और आप लोग इससे सीख जाएंगे कि हम विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं और किन किन मूल राशियां जो 7 हैं हमारी। ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों की। ठीक है। कितनी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं कितनी, ये भी मैं दे दूंगा। ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं अब मेन पॉइंट पे चलता हूं। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं कि भाई भौतिक राशियों की विमाएँ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोग नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स बनाते चलिए साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आपको रिवाइज करने के लिए वो फ़ायदा देगा। ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं अगर नोट्स बनाएंगे तो। अगर नोट्स नहीं है तो आप रिवाइज कैसे करेंगे? ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके बेल ऑल बटन पर प्रेस करिए, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। ठीक है। तो भाई सभी सभी का मतलब सभी भौतिक राशियां, मतलब व्युत्पन्न राशियां भी और मूल राशियां भी। ठीक है। व्युत्पन्न राशि प्लस मूल राशि। ठीक है। तो सभी व्युत्पन्न भौतिक राशियों को, ठीक है, तो सभी भौतिक राशियों को 7 मूल राशियों के
पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, सभी भौतिक राशियों को 7 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, जो भी हमारी 7 मूल राशियां हैं उन 7 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, और भी भौतिक राशियों को, जिसमें से व्युत्पन्न राशि भी शामिल है। ठीक है, तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको हम 7 मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, ये बताया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। आगे चलते हैं। ये 7 राशियां भौतिकी की 7 विमाएं, 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड कहलाती हैं। ठीक है, ये 7 राशियां जो हैं भौतिकी की 7 विमाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या जो 7 मूल राशियां दी गई हैं, ठीक है, उन 7 मूल राशियों के 7 विमाएं हैं। ठीक है, क्या 7 विमाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि उनको कैसे, उन 7 मूल राशियों के 7 विमाएं जो हैं, ठीक है, उनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं और किस कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं, ये भी आगे हम जानते हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम वर्ग कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं, किसमें भैया? वर्ग कोष्ठक में ये बना हुआ है। ठीक है, इसको हम वर्ग कोष्ठक पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम मैथ के उसमें पढ़ें तो ये बड़ा ब्रैकेट होगा। ठीक है, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, या फिर स्मॉल कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर हम बोलते हैं मैथ में, लेकिन यहाँ पर वर्ग कोष्ठक बोलेंगे। ठीक है, भौतिकी के लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ जिन्हें हम वर्ग कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं, जो 7 विमा होती हैं 7 राशियों की, उन्हें हम किस में प्रदर्शित करते हैं? वर्ग कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से द्रव्यमान को, ध्यान से सुनते रहिएगा भाई, द्रव्यमान है ना पहली मूल राशि द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम कोष्ठक, बड़े कोष्ठक m, ठीक है, m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान की विमा m है। ठीक है, जिसे हम बड़े कोष्ठक में, मतलब वर्ग कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, लंबाई दूसरा है, दूसरी मूल राशि लंबाई है, और लंबाई की विमा क्या है? बड़े वर्ग कोष्ठक में कैपिटल L। ठीक है, समय का जो है विमा क्या है? T है। विद्युत धारा की विमा क्या है? A है। तथा ताप की विमा थीटा है, थीटा। ज्योति तीव्रता की विमा CD है, स्मॉल CD। ठीक है, तथा पदार्थ की मात्रा की विमा क्या है? MOL, मोल। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देख लिया कि द्रव्यमान की विमीय सूत्र जो होता है m होता है, लंबाई का विमीय सूत्र L होता है, समय का विमीय सूत्र T होता है, विद्युत धारा का विमीय सूत्र A होता है, ताप का विमीय सूत्र थीटा होता है, तथा ज्योति तीव्रता की मात्रा CD होता है, तथा पदार्थ की मात्रा मोल से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब समझ गए ना कि द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करेंगे, लंबाई को L से, समय को T से, विद्युत धारा को A से, ताप को थीटा से, ज्योति तीव्रता को CD से, तथा पदार्थ की मात्रा को मोल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है और उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। दोनों सारी चीजें हैं ये। ठीक है, तो अब हम विमीय सूत्र या फिर विमा की परिभाषा पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये विमीय सूत्र का डेफिनेशन है, जो कि इसमें बंद करा हुआ है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करा गया है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए, समझ गए ना, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं, घाते। ठीक है, जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। ठीक है, किस पर लगाई जाती हैं? मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। क्या? घात। ठीक है, अब जैसे में यहाँ पर सीखते हैं हम, एग्जाम्पल तौर पर नंबर 1 पर ले लिया मैंने आयतन। ठीक है,
आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का भैया और एल होगा, चौड़ाई का भी एल होगा और ऊंचाई का भी विमीय सूत्र एल होगा। ठीक है, तो एल गुणे एल। ठीक है, तो यहाँ पर L1 मतलब कितने हो गए, L1 L2 L3, तो टोटल कितने हो गए L3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे L3, और इसको पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे L की पावर 3, नो, इसको पढ़ेंगे L3। ठीक है, क्या पढ़ेंगे L3। अब यहाँ पर घनत्व आ गया दूसरे पॉइंट पे, और घनत्व का जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है इज इक्वल टू, इसका द्रव्यमान का क्या हुआ भाई, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ऊपर m। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान के स्थान पर m, और आयतन का अभी निकाला है, ये पहले पॉइंट में L3 निकाला है आपने, तो यहाँ पर m/L3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें विमीय घनत्व का विमीय सूत्र क्या मिलेगा हमें, ml-3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है घनत्व का विमीय सूत्र आ गया ml-3। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में बताया गया है वेग का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, या इसे हम चाल कह सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, बराबर यहाँ पर दूरी का मतलब लंबाई। ठीक है, तो दूरी को जो है लंबाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो दूरी की जो विमीय सूत्र होगा वो यहाँ पर एल होगा, क्या होगा, एल होगा भाई। और समय का जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, लंबाई का जो है एल होगा और समय का टी होगा, ऊपर देख लीजिए आप। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर उसी से आप रखिए यहाँ पर, तो दूरी का एल रख दिया हमने विमीय सूत्र, और समय का टी, तो ये यहाँ पर अपान में टी है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी तो लिखा हुआ है लेकिन इसके ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है। ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो LT-1। ओके, तो वेग का जो फार्मूला विमीय सूत्र मिला हमें, डायमेंशनल फॉर्मूला मिला, वो हमें LT-1 मिला। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, ml-3 पढ़ेंगे, और ये नहीं पढ़ेंगे ml की पावर -3, नहीं, ml-3 पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे LT-1 पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं चौथे और पांचवें पॉइंट में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए आप, चौथे पॉइंट में त्वरण है। ठीक है, त्वरण का फार्मूला होता है बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो भाई समय अंतराल का मतलब टी, तो ऊपर से समय का विमा क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं समय को, टी से। ठीक है, तो यहाँ पर समय अपान में क्या लिखेंगे, टी, लेकिन वेग परिवर्तन का मतलब वेग। ठीक है, तो वेग यहाँ से निकाला, वेग का विमीय सूत्र क्या मिला हमें, LT-1। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन के स्थान पर, त्वरण के फार्मूले में वेग परिवर्तन के स्थान पर हम वेग का विमीय सूत्र रख देंगे। ठीक है भाई, जैसे घनत्व वाले में द्रव्यमान बटा आयतन था, तो द्रव्यमान के स्थान पर द्रव्यमान की विमा m, और आयतन की विमा जो निकली थी L3, वो L3 आ गई थी। उसी तरह त्वरण में वेग परिवर्तन का मतलब वेग। ठीक है, तो वेग की विमा LT-1 आया, तो यहाँ पर LT-1 रखा। ठीक है, और अपान में समय अंतराल है, तो समय अंतराल का मतलब समय, और समय को जो है विमा क्या होती है, टी से प्रदर्शित करते हैं, तो अपान में टी, और जब ये टी अपान में है ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 ऊपर ही है ऑलरेडी, और एक -1 और जाएगा तो -1 का 2 हो जाएगा, तो LT-2 पढ़ेंगे इसको। तो त्वरण की विमीय सूत्र जो होगी LT-2 होगी, और पढ़ेंगे हम क्या, LT-2। ठीक है, LT-2 स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे LT-2, हमेशा याद रखिए, कभी भी जो है गलत तरीके से विमीय सूत्र को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवें पॉइंट में बल आ गया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान की किस चीज से प्रदर्शित करते हैं भाई, इसका विमा क्या होता है, ये सारी चीजें, तो m होता है, ऊपर देख लीजिए आप, तो द्रव्यमान के स्थान पर m रख दिया हमने। ठीक है, गुणे त्वरण। अब त्वरण का जो विमीय सूत्र है यहाँ पर हमने निकाला है, क्या निकाला है भाई, LT-2, आप भी पढ़िए साथ में, LT-2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर त्वरण के स्थान पर LT-2 रख दिया, तो यहाँ पर
ML_T-2, ठीक है, सबको मिला दिया और क्या बन गया हमारा एक कोष्ठक में ML_T-2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों को, ठीक है, यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाएं M, L व T के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, अतः उपरोक्त में, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे, जितनी भी भौतिक राशियां पढ़ेंगे, उनकी विमाएं जो हैं M, L व T के द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप, मैंने क्या कहा कि यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियां जो है M, L व T में से प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। मैंने पीछे क्या पढ़ा कि भाई विमा फार्मूले से हम कैसे निकालते हैं, या फिर वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा अभी, ठीक है, अभी, ठीक है, पीछे। तो वहाँ से हम बैक करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भाई हमने आयतन का निकाला था, क्या निकाला था भाई, मान क्या निकाला था, मान हमने वहाँ पर निकाला था L3, ठीक है, क्या निकाला था, L3, आयतन के विमीय सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो कहा जाएगा कि आयतन की विमा लिखिए, ठीक है। तो द्रव्यमान, आयतन की विमा में जो है द्रव्यमान का मान क्या था, 0 था भाई, M0 L3 T0 था, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे आयतन के विमीय सूत्र को, हम कैसे पढ़ेंगे, M0 L3 T0, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देते हैं, L3 आया है, लेकिन अगर सही तरीके से लिखा जाए तो हम लोग M0 L3 T0 लिखेंगे। आप बैक करके देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने आप से, ठीक है। आप छोटे नहीं हो, अब आप बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए, आप बड़ा कोष्ठक बनाइए, ठीक है, और उस कोष्ठक में L3 मैंने लिखा है, बैक करके देखिए आप, आयतन की विमीय सूत्र जो निकाला मैंने, L3 निकाला कोष्ठक में। तो आप जाइए और L3 के पहले M लिखिए कैपिटल, और 0 मतलब M की पावर 0, पावर के स्थान पर 0, तो उसको हम पढ़ेंगे M0, M की पावर 0 नहीं, आपको हम बता रहे हैं, नहीं तो M0 का मतलब 0 लगा दो आगे जाके, M0, ठीक है, M0 ऊपर लगाना है, ठीक है, जैसे L3 में मैंने लगाया है, ठीक है। तो M0 L3 और T0, ठीक है, ऐसे ये सही तरीका है लिखना, ठीक है। घनत्व की विमा मैंने क्या निकाला था भाई, घनत्व की विमा में मैंने क्या निकाला था, M1 और L-3, ठीक है, यही तो निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान में क्या होगा, 1 होगा, और लंबाई में -3 होगा, समय में 0 होगा। तो इसको टोटल कैसे लिख सकते हैं हम, M1 L-3 और T0 के, ठीक है। और वेग की विमा क्या होती है, वेग की विमा होती है L_T-1 का, ठीक है। तो हम सही तरीके से अगर लिखें तो M0 L1 T-1, ठीक है, जबकि यहाँ पर L1 की आवश्यकता नहीं है लिखना, 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो M0 L_T-1 का, ठीक है। तो यहाँ पर वेग की विमा में द्रव्यमान में जो है 0 है, द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई में, तो यहाँ पर वेग की विमा में द्रव्यमान में 0, लंबाई में 1, समय में -1 है विमा, ठीक है। त्वरण की विमा जो है, इसमें द्रव्यमान में 0 है, लंबाई में 1 है, समय में -2 है, ठीक है। उसी तरह बल की विमा में भाई द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 1 है, और समय में -2 है, ठीक है। तो ये जो है घातें हैं, ठीक है, वही विमा कहलाती हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो परिभाषा में मैंने आपको बताया था, ठीक है, परिभाषा में मैंने आपको बताया था, वहां हम आपको लेकर चलते हैं। यहां पर देखिए आप क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं, ठीक है, पावर जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों में लगाई जाती हैं, समझ गया ना। तो ये जो घातें लगाई गई हैं, जैसे आयतन का जो है L3 हो गया, तो 3 क्या है, विमा, ठीक है। और यहाँ पर
घनत्व में इसी तरह ml-3, ठीक है। तो इस तरह आई होप कि आपको विमीय विश्लेषण समझ में आ गया होगा, भौतिक राशियों की विमाएं निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी भौतिक राशियां, चाहे व्युत्पन्न राशियां हो चाहे मूल राशियां हों, ठीक है। मूल राशियों की विमा क्या होती है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपने सीख लिया इस वीडियो में। और जितनी भी व्युत्पन्न राशियां, सभी की व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। इसी तरह फार्मूला हो तो आप पूरी तरह से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, ठीक है। आप लोग लापरवाही नहीं करिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।